हेलो दोस्तों, इंग्लिश विद रवि कुमार के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन को करेंगे जो आपके साथ लेकर आया हूँ। 25 क्वेश्चंस का एक सेट है। पहले आप लगाएंगे, कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, और देखते हैं क्या स्कोर आपका रहता है और क्या एनालिसिस हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप जानते हैं कि सर ऐसा कुछ होता है तो पेपर में इसको एरर के रूप में देखा जाता है। सर अगर एरर देखा जा रहा है दैट मीन्स हम पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और एरर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मिस्टर अली शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल। आप जानते हैं फर्दर और फार्दर का डिफरेंस, अंतर। फर्दर और फार्दर सर समझेंगे। फर्दर का यूज आगे के नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं सर, और फार्दर का यूज हमेशा डिस्टेंस के लिए करते हैं सर। डिस्टेंस के लिए करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर बोल रहा है मिस्टर अली शॉप, मिस्टर अली का शॉप दूर है, तो दूर है के सेंस में फर्दर नहीं होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए था? फार्दर होना चाहिए सर। क्योंकि डिस्टेंस को शो करने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? फादर का यूज करते हैं, जबकि फर्दर का यूज आगे के इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज फार्दर। अब देखते हैं, यानी कि बी आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं ओल्डर और एल्डर का क्या डिफरेंस है सर। ओल्डर, एल्डर, और एक बताएंगे आप फॉर्मर, और एक लेटर। इस दोनों का यूज देखेंगे सर, दो दो वर्ड लेते चलेंगे। फॉर ओल्डर का यूज होता है बड़ों के लिए, जबकि एल्डर का यूज होता है एक ही पिता के दो संतान में बड़े के लिए एल्डर का यूज करते हैं। ओल्डर के साथ अगर देखा जाए तो देन लगता है सर, और एल्डर के साथ देखा जाए सर तो प्रेपोजिशन टू लगता है। दोनों के साथ अलग लगता है सर, इसके साथ देन लगता है और इसके साथ टू लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर इज दैट ए, फर्दर होगा सर। मिस्टर अली शॉप, अली का दुकान, इज दूर है टू द हॉस्पिटल, किससे? हॉस्पिटल से। यहाँ फर्दर होना चाहिए सर, फर्दर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दैट, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बोल रहा है शी वॉज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड वन कैन सी दैट इन हर पेंटिंग्स। ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट है और कोई भी देख सकता है उसके पेंटिंग्स में, क्या देख सकता है? इसकी क्रिएटिविटी देख सकता है सर। तो क्रिएटिव का मतलब है जो नए नए तरीकों को एग्जेक्ट करता हो, उसे एग्जीक्यूट करता हो, निकालता हो, नए नए तरीके बनाता हो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव। क्रिएटिव पर्सन ही उसी को बोलते हैं जो नई नई चीजों को जानता है, जैसे कि इनोवेटिव। इनोवेटिव इसका सही आंसर होगा, इनोवेशन से बना है इनोवेटिव। इनोवेशन का मतलब होता है, इनोवेशन का मतलब जानते हैं, आविष्कार होता है। जो नए नए आविष्कार करता है दैट इज कॉल्ड इनोवेटिव। लाइकेबल, जिसे लाइक से बना है सर, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करने के सेंस में लाइकेबल का होता है सर। पेडेंटिक नहीं होगा सर, गुड नहीं होगा सर, होना चाहिए क्रिएटिव का इनोवेटिव। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, थर्ड क्वेश्चन यू हैव। तीसरा क्वेश्चन है आपके टीवी स्क्रीन पर, ये देखेंगे। पार्ट्स सेंटेंस गिवन बिलो जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन, ये तो मेरा फेवरेट है। देखेंगे ध्यान से फेवरेट पार्ट को मेरा। अगर इसको सॉल्व करना रहे, बोला अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है एबीसीडी में। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता चली सर, एट द वर्क प्लेस आई हैव मिस्ड, सी से सेंटेंस खत्म नहीं होगा सर। क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपको आई मिल रहा है, आई अगर सब्जेक्ट मिल रहा है, दैट मीन सी से खत्म नहीं होगा। और सी से खत्म ना होने के कारण ये दो ऑप्शन गया। अब मेरे पास बचा एक बी से शुरू होने वाला सेंटेंस, एक सी से शुरू होने वाला। फिर से देखते हैं, माई डेली रूटीन आई हैव मिस्ड। अगर बी के बाद सी होता तो कहीं सोचते भी कि सर ये अंतिम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के बिगिन में रख दिया, उसके बाद आई हैव मिस्ड। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत यही दिख रही कि सब्जेक्ट आपके पास क्या आ रहा है? आई आ रहा है। और जैसे ही सब्जेक्ट आपके पास आई आ रहा है, दैट मीन सेंटेंस की शुरुआत होगी किससे सर? सेंटेंस की शुरुआत होगी सी से, अंत नहीं होगा। अंत सी से नहीं होने के कारण दो अंत वाला गया, लेकिन शुरुआत सी से होगा, शुरुआत सी से एक का ही है सर, ये आंसर होगा आपका। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको पहला सेंटेंस समझ में आता, आंसर आपके पास आ जाता। नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन इज दैट,
बोल रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटो, फिर एंटो आ गया। अस्टनिंग एंटो बोल रहा है सर टॉक्सिक होता है, इसी को टॉक्सिक को अगर और एक्सप्लेन करना चाहे तो लीथल बोल सकते हैं इसको, घातक। और इसको अगर बोला जाए तो नॉइजम बोल सकते हैं, नॉइजम। लिखते जाएंगे, कॉपी और पेन निकाल लेंगे, साइनो लिखते जाएंगे। नॉइजम बोला जा सकता है सर, लीथल बोला, नॉक्सियस बोला जा सकता है, नॉक्सियस। पेरिलस बोला जा सकता है, पेरिलस। और इसे क्या बोल सकते हैं, पेरिलस के पार्लस बोल सकते हैं सर। और बोला जा सकता है प्रीकेरियस, प्रीकेरियस पहले से केयर नहीं करोगे तो वो आपके लिए क्या होगा, घातक होगा। जियोपार्डस बोल सकते हैं सर, जियोपार्डस इसे बोला। देखिए आप एक साइनो से कितने साइनो निकाल सकते हैं। टॉक्सिक वर्ड है, टॉक्सिक से आपका लीथल आया, नॉइजम आया, नॉक्सियस आया, पार्लस आया, प्रिकेरियस आया, पार्लस आया, पेरिलस दोनों आया, जियोपार्डस भी आया। ये सारे के सारे वर्ड टॉक्सिक का साइनो है। जबकि सुपरफ्लुअस का यूज जानते हैं सर, किसी चीज का बेतुका प्रयोग कर देना, दैट इज का सुपरफ्लुअस यूज। स्मैशिंग, स्मैशिंग का अंतर था शानदार, इसका जस्ट आंसर होगा मुंडेन, जिसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी सर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी के सेंड में हम मुंडेन को डी टिक आउट करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दैट, आंसर करेंगे नेक्स्ट, पहले आप आंसर करेंगे उसके बाद शुरू किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस द करेक्ट टिकट्स, सॉरी द कंसर्ट टिकट्स वर बाउट बाय माय फ्रेंड। अगर इसको देखने की कोशिश की जाए, जस्ट इसको देखने की कोशिश करें तो ये बातें पता चली सर कि ये है आपका वर प्लस बी थर्ड। इससे ये पता चल पा रहा है सर ये पास्ट की बात की गई है। जब पास्ट की बात की गई तो हैज हैव का कोई तुक नहीं सर, इज बाइंग का कोई तुक नहीं सर। अब हमको चाहिए V2, V5 है सर, कोई तुक नहीं सर। बाउट से इसका जस्ट आंसर निकल जाएगा। अगर इज बाइंग का बनाना चाहें तो इसमें क्या ढूंढते हैं, बिंग का यूज करते सर, बिंग बाउट, बिंग बाउट करते सर, जो है नहीं। अगर इसका बनाते तो बिंग बाउट बनाते। माय फ्रेंड बाउट द कंसर्ट टिकट, हैज बाउट बोलता तो बिन या हैव बिन बाउट करते सर, क्योंकि बी वर्ब की जरूरत होती है सर। बी वर्ब होता है बी, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बिंग और इज। ये आपका बी वर्ब होता है। इस पैसिव में इसके बिना पैसिव बन ही नहीं सकता, बी एम आर है, ठीक है। इसके बिना इसका पैसिव बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दैट, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा 7 करोड़ का क्वेश्चन। ये रहा आपके पास 7 करोड़ का क्वेश्चन। आंसर करेंगे ये, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड विच इज सिमिलर, दैट मीन्स साइनो बताना है, मॉर्बिड का, मॉर्बिड का साइनो बताना है। ब्लिथ का अर्थ होता है खुश, है ना, ब्लिथ का अर्थ होता है खुश, ब्लिथ का अर्थ होता है खुश। अगर इसी ब्लिथ के साथ देखना चाहे इसका साइनो तो ग्लीफुल बोल सकते हैं, ग्लीफुल। या बोल सकते हैं सर ग्लीफुल के साथ मर्थफुल, मर्थफुल, ग्लीफुल, जॉय, जॉयफुल बोल सकते हैं इसको, जॉयफुल, जो जोकोज बोल सकते हैं इसको, जोकोज बोल, जॉक्यूलर बोला जा सकता है, जॉक्यूलर, ठीक है। इतने साइनो साइनो इसके आपके पास आ गए, जोकोज, जॉक्यूलर, जोकंड बोला जा सकता है, जोकंड बोला जा सकता है। तो मॉर्बिड का अर्थ होता है उदास, उदास। और उदास के सेंस में आपके पास एक ही ऑप्शन है, ग्लूमी। ग्रांड का ह्यूज होता है, ह्यूज, इसी को जिगेंटिक बोल सकते हैं, जिगेंटिक, ये बोला जाता है। और बेट का मतलब जानते हैं, दांव पर किसी चीज को लगाना, दैट इज बेट। तो आंसर इज दैट यू हैव ऑप्शन नंबर बी। देखिए नोट करते जाइएगा, साइनों को नोट करते जाइए एक एक करके,
ये काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दैट, बोल रहा है 7, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम फ्रेज बता रहा है, हैंडपैक्ड हस्बैंड, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। I had heard of handpicked husband and now I felt that I saw one. ऐसा बताइए जो हैंडपैक्ड हो, डोमिनेटिंग होगा नहीं, कंट्रोलिंग होगा नहीं, बॉसिंग करने वाला होगा नहीं, ऑपरेस जिसके ऊपर दमन किया जाता हो, उस हस्बैंड को आज तो सबके ऊपर, पहली बात तो हस्बैंड मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, हस्बैंड नहीं बोल के सॉरी, पहली बात तो वाइफ मिल ही नहीं रही, तो जोरू का गुलाम भी आदमी बन जाए, ठीक है, तो बॉसी हस्बैंड नहीं होगा, बॉसी का अर्थ हो गया उस पर राज करने वाला, कंट्रोलिंग कंट्रोल करने वाला हस्बैंड नहीं, डोमिनेटिंग डोमिनेट करने वाला नहीं, डोमिनेट करने का मतलब किसी के ऊपर छाए रहना, दैट इज कॉल्ड डोमिनेटिंग। ऑपरेस्ड, ऑपरेस का मतलब होता है जिसके ऊपर दमन हुआ, ऑपरेस दमन होता हुआ हस्बैंड, दैट इज कॉल्ड ऑपरेसिंग, इसी को हैंडपैक्ड हस्बैंड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जोरू का गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यानी कि आपके पास आंसर नंबर सी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन आपके टीवीएस की, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स स्पेलिंग एरर, कोई एक स्पेलिंग एरर होगा, तो बोल रहा है बिग डाटा, यहां से शुरू हुआ है, बिग डाटा हैज इनंडेटेड, तो बिग तो सही है, डाटा भी सही है, हैज भी सही है, इनंडेटेड का मीनिंग आपको अगर नहीं पता तो छोड़ देते, एक सेकंड के लिए मान लेते नहीं पता, द सही है सर, एजुकेशन EDUCATION सही है, इंडस्ट्री का स्पेलिंग सही है सर, इट का सही है, हैज का सही है, ट्रांसफॉर्म्ड का सही है सर, TRANSFORMED, इट बाई, यहां तक सही मिला सर, तो ये बातें समझ में आएगी सर कि एक मीनिंग पता नहीं और एरर होने का 99% चांसेस यहीं पर है, दैट मीन्स आंसर नंबर यू हैव इज दैट डी। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है बाढ़, बाढ़, ठीक है, तो INA ना होकर INU होना चाहिए था, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, INA ना होकर यहाँ पर यू होना चाहिए, यहाँ पर यू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये हिंडर और मोस्ट फेमस वर्ड ऑफ दी SSC, ये वर्ड आपसे बार बार पूछ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन कर रहा है, बोला मेरा मतलब बताओ, मेरा मतलब बताओ, लेकिन आप नहीं बता पा रहे, बोल रहा है इसका एंटो बताइए, एंटो प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है सर, फैसिलिट का मतलब होता है मेक इजी, किसी चीज को आसान बनाना, ठीक है, नेक्स्ट जॉय का मतलब खुशी होता, अभी बताए थे जॉय, ब्लेथ, ग्ली, मर्थफुल जिसको बताया गया, जोकोस जोकन जॉकुलर बताया गया सर, और ब्लॉक का अर्थ होता है किसी चीज को रास्ते को बाधित करना, तो एंटो अगर पूछ रहा है तो ब्लॉक तो होगा नहीं, खुशी तो होगा नहीं सर, प्रशंसा होगा नहीं, सिर्फ किसी चीज को सुगम बनाना, आसान बनाना, दैट इज कॉल्ड, और हिंडर का अर्थ होता है बाधित करना, बाधित करना, इसको ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दैट, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट फिर एंटोनिम आ गया यार, इनविटेबल, बोलिए, इनएक्सोरेबल होगा नहीं, क्लियर होगा नहीं, अवॉइड किसी को क्या, एंटो पूछ रहा है ना जी, एक मिनट, एंटो पूछ रहा है, बताइए इनएविटेबल का अर्थ क्या होगा, क्लियर, जिसको अवॉइड, जिसे हराया ना जा सके, कॉन्फिडेंट, ठीक है, अवॉइडेबल, इनऑक्सरेबल, क्लियर, बताएंगे, आपके पास आंसर के लिए समय है मात्र 10 सेकेंड, बताइएगा, आंसर बताएंगे, ठीक है सर, देखिए ध्यान से, जो जरूरी है दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल, ठीक है, इसका अवॉइडेबल होगा जिसको अवॉइड किया जाता है, इसका अर्थ होता है नेसेसरी, नेसेसरी, ठीक है सर, तो जो नेसेसरी हो, जरूरी हो, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल, तो और जो नेसेसरी हो, जो अवॉइड करने लायक हो, उसे क्या बोला जाएगा, अवॉइडेबल। कॉन्फिडेंट का अर्थ आप जानते हैं, कोई परेशानी नहीं,
कॉन्फिडेंट, जो किसी चीज में कॉन्फिडेंट होता है उसे कॉन्फिडेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं जो कॉन्फिडेंट, जानते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट टू डू दिस वर्क, यू कैन डू इट, इफ यू कॉन्फिडेंट यू कैन अचीव योर गोल, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड वन वर्ड, OBS, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए ध्यान से, मानव के पॉपुलेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं? पहली बात तो स्टडी का अर्थ होता है ग्राफी, ग्राफी। कभी भी स्टडी बोले तो ग्राफी या लॉजी आएगा सर। स्टडी ऑफ समथिंग इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायो इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है सर। या ग्राफी, स्टडी ऑफ समथिंग एल्स इज कॉल्ड ग्राफी। जैसे कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी जो मानचित्र का अध्ययन करता है उसे कार्टोग्राफी बोला जाता है सर। तो ग्राफी और लॉजी होता है सर, दो, स्टडी ऑफ समथिंग। अब मानव के फोटोग्राफी तो नहीं बोलेंगे मानव के अध्ययन को, ये भी जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी नहीं बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमर को बोला जाता है जो आकाशीय चीजों का अध्ययन करता है, दैट इज वन हु स्टडीज अबाउट द गैलेक्सीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है सर। डेमोग्राफी होगा, क्या होगा? डेमोग्राफी, जो डेमो मतलब लोगों भीड़ को दिखाता है, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। जैसे आप प्रदर्शन, डेमो क्लास करते हैं, डेमो क्लास मतलब लोगों का क्लास करते हैं, देखते हैं कि आपके सामने वाला आदमी आपको कैसे पढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड डेमो। तो लोगों को प्रदर्शन को जो दिखाता है उसे कहा जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन को जो दिखाता है उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दैट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विदाउट गेटिंग डिले। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर। Question is that part of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. Buddha, it rain a lot in this part of the country. सबसे पहली बात तो बात आई यहाँ पर सर, it के साथ V5 आना चाहिए, तो रेन नहीं होकर रेन चाहिए। अब बात समझिए, पहले क्लास में बताएं सर सिंगुलर वर्ब एस लेकर आता है, तो रेन हो गया आपका, प्लूरल होना चाहिए था इट रेन्स। अब बात समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को 2 मिनट में देख ही लेंगे। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, जनरली, यूजुअली। अगर ये सब वर्ड आता है आपके पास तो 100% टेंस आपका क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट को सर। तो रेंज होना चाहिए था सर, रेंज वाला कंडीशन बी में है सर, यहाँ यहाँ देखिए ये है सर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके पास। अच्छा, इसी की बात बोले जाए तो इसमें कुछ चीजें बताई जाती है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन यानी हैबिट बोल सकते हैं सर, कस्टम्स और रिचुअल्स बोल सकते हैं सर, कस्टम्स और रिचुअल रीति रिवाज बोल सकते हैं सर, राइटर्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लिख सकते हैं पूरा 2 मिनट में सब खत्म कर देंगे, राइटर्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं सर। ये सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, स्टेटमेंट, स्टेट, ये सब आपके यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है सर। इसको रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये सारे स्टेटमेंट को रखेंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे जानने के लिए इसी का क्लास देखते रहे, जो क्लासेस चलता है वो देखें, क्लासेस में बिल्कुल डिटेल्स एक एक चीजों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके पास, ठीक है सर। ये रहा सेंटेंस अरेंजमेंट, बताएंगे क्या होगा, हम भी पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा है द पार्ट्स ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, नहीं क्या करना है इसको, एक ऑर्डर, सेंटेंस अरेंजमेंट को आप ऐसे भी जान रहे, एक ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले तो देखिए सी, सर सी से सेंटेंस की सेंटेंस का अंत नहीं होगा, एंड इट इज हु हैज मेड, अंत नहीं होगा, तो सी से कोई अंत दिया भी नहीं है सर, ठीक है सर। इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है सर, इट इज रिटन दैट ऑल द प्लांट्स, देखिए एक बात समझ में आई सर, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स टुडे, ए से भी इससे अंत हो सकता है। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं, तो सर ये दिख रहा है इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी इट इज रिटन दैट, बुक की बात की और बुक में ही क्या होगा, कुछ लिखा होगा, हाँ या ना, यह लिखा है,
अगर ये लिखा है यानी कि डी के बाद आएगा आपका बी, डी के बाद बी, डी के बाद बी कहाँ कहाँ है, यहाँ है नहीं सर, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ बी के बाद एक ही ऑप्शन निकल रहा है बाबू, एक ही ऑप्शन डी। बोल रहा है इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के बुक में यह लिखा गया है दैट की ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा ही क्या संसार के रचयिता है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं सॉरी, एंड इट इज ही हु हैज मेड, और यही है जिन्होंने बनाया है ऑल द प्लांट्स एनिमल्स ऑफ टुडे, जिन्होंने क्या बनाया है, प्लांट्स को बनाया है और एनिमल्स को बनाया है। तो डी इसका, सॉरी इसका बी आंसर सही होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दैट 13, 14 पे आइए। बोला सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगर हम यहाँ होते तो हम तो पहले एक एक वर्ड को ठीक से देखते हैं, इसमें तो गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं है। एथलीट 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 एथलीट, इसमें डबल ई कर दिया है सर, इसमें डबल ई कर दिया गया, यानी कि आपका ये ऑप्शन तो गया है ना। अब बोल रहा है अचीवमेंट, ACHIEVE, ACHIIII ये गया सर। अब बचा ये दोनों, इम्प्रेसिव, IMPR डबल कर दिया सर यहाँ पर, यानी कि आपका आंसर सही होगा। अगर एरर दिख ही गया तो मेरा काम तो हो गया ना जनाब, ए स्पेलिंग एरर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट्स का स्पेलिंग इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, जिसके कारण ये एरर हुआ सर, ठीक है। अचीवमेंट का स्पेलिंग इसमें और इसमें सेम दिया है, इसमें गलत दिया है, ठीक है सर। आ तो सब में सही है, लेकिन इम्प्रेसिव दिखा जाए तो इम्प्रेसिव इसमें सही दिया है, इसमें सही दिया है, इसमें सही दिया, इसमें गलत दिया। तो एक एक वर्ड सब में गलत दिया है सर, 3 वर्ड के कारण 3 गए, चौथा ऑप्शन बना, चौथा ऑप्शन को आंसर करेंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 15 नंबर, देखेंगे ध्यान से। बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव बोल रहा है जनाब, इनायत डिड नॉट ग्रेट, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाज वर प्लस भी टू होल्ड, वाज या वर प्लस भी, ढूंढ लीजिए आंसर आ जाएगा आपका। तो वाज नॉट गोइंग ये गया, वाज नॉट एट ऑल ग्रेटेड हो सकता है, वॉट इज एट ऑल का यूज किया है नहीं, तो एट ऑल क्यों लाया, इसका बेकार में यूज। was not greeted by इनायत, was प्लस भी थर्ड ये हो सकता है ना, सी नंबर। was वर प्लस भी थर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट was वर प्लस भी थर्ड का यूज होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर। हाँ बताइए, इसका आंसर बताएंगे। बोल रहा है शी वॉज फुलिश एनफ टू थिंक दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ, शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ, बताएंगे। बी वर्ब तो अभी बताए थे हम, अभी तुरंत बताएं, बी वर्ब का होना जरूरी है, जिसमें पहला था आपका, पहला आपको बताए थे बी एम आर, इसी का V2 बी वर्ब का बताए थे वॉज या वर, भी थर्ड बताया गया था बिन, B4 बताया गया था बिंग, और लास्ट वन बताया गया था आपको इज। तो यहाँ बी भव लगाइए, सी के साथ तो बी लगेगा नहीं, तो इज एम आर लगाइए, तो बी भव वॉज वर लगाइए, तो सी के साथ वर लगेगा, प्लूरल बोले नहीं सर प्लूरल तो लगेगा नहीं, ये दोनों गया सी। 1 सेकेंड का आंसर है, 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए अगर इसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बी वर्ब ये सब होते हैं सर, वर लगेगा नहीं क्योंकि सी सिंगुलर है, सी सिंगुलर तो वर लगने के कारण ये गया सर, हैव लगेगा नहीं, हैज के साथ। अच्छा ये भी लगाएंगे ना, अगर अगर ये भी मान लेते हैं लगाएंगे, तो हैज हैव के हेड के बाद भी थर्ड आता है, और ये भी थर्ड आपके पास है नहीं, ठीक है, बिंग बिफोर दे दिया है, बिंग होगा नहीं, इसका मतलब भी थर्ड का यूज कीजिए, कंप्लीटली सेफ का कहानी खत्म। इस कंप्लीटली का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि सेफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले या वर्ब के को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, जैसे सी स्पीक्स लाउडली, ऐसे भी लड़कियां चिल्लाती जोर से हैं, उसका पिच हाई होता है। तो स्पीक्स लाउडली वो कैसे बोले, उसके बोलने के तरीके के बारे में बताया गया, और बोलने के तरीके के बारे में बताया गया, दैट मींस एडवर्ब एलवाई लेकर आएगा, ठीक है। आगे बढ़े,
LY लेकर आएगा। कोई परेशानी नहीं सर। बोलो नेक्स्ट 17। Select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words। एक वर्ड छोड़े आपके लिए, देखो बहुत आसान सा है ये बहुत आसान सा है। Undue favor to one's own relative during the ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। हायर करते वक्त अपने परिवार वालों को देखना क्या कहलाएगा? बहुत अच्छा डायलॉग दिया है KGF में, नेपोटिज्म है ना। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई अवॉइड बट वायलेंस लाइक्स मी सो आई कांट अवॉइड। ठीक है, तो नेपोटिज्म बोला जाता है जो अपने रिलेटिव को देता है। आपके पास दो ऑप्शन है, रेसिज्म आप लिबरलिज्म को बताएंगे, लिबरल वर्ड से बना है, और रेसिज्म को बताएंगे। ठीक है, रेसिज्म हम बताते हैं जो रंग भेद का अंतर करता है वो कहता है। लिबरलिज्म आपके लिए छोड़ करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लिबरलिज्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दैट, बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम विशिंग यू गुड लक टू डू वेल। ये इस बार भी पूछा है, 2025 में 4 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, और ये 2018 में भी ये वर्ड पूछा है, टू डू वेल। इसको ब्रेकर लेग बोलते हैं। हाई फाई का मतलब होता है, इसको ब्रेकर लेग बोलते हैं। हाई फाई का मतलब होता है ऐसे मिलाना, हाई फाई करते हैं, हाई फाई देते हैं ना, ऐसे करके हाई फाई होता है, उससे हाथ मिलाना जिसको बोलते हैं। हैंड्स डाउन, हाथ को नीचे कर लेना जो, और हैंड्स अप, हाथ को ऊपर कर लेना, हैंड्स डाउन का मतलब होता है। हैंड्स इन द डाउन इन द डंप्स होगा नहीं सर, ब्रेक अ लेग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विश, किसी को गुड लक विश करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक अ लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपके पास रहा ये। ठीक है, पूरा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो, फिर साइनो आ गया, कितना साइनो दिया है। इट इट टेक्स टाइम, अभी बोले थे रेंज वाला कहानी याद आया, देखिए टेक्स दे दिया B5, यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर सिंगुलर हो तो B5 लगते हैं। और पहले क्लास में हम बताए थे जब पढ़ा ही रहे थे ही, सी इट के साथ B5 लगता है सर, इस तीन के साथ B5। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, यह टाइम लेता है टू अडप्ट टू अ न्यू एनवायरमेंट, नया एनवायरमेंट में अडप्ट करने के लिए। अडप्ट का अर्थ होता है, अडप्ट का अर्थ होता है क्या? अनुकूल होना। अडॉप्ट, अगर तीन वर्ड दिए आपको, अडॉप्ट, अडप्ट और एक हुआ अडेप्ट, तीन वर्ड है, अडॉप्ट अडप्ट और अडेप्ट। लास्ट तक बने रहे वीडियो में और समझे। अडॉप्ट का अर्थ बताना है, अडॉप्ट अडप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना। अडॉप्ट जो आप गोद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अडॉप्ट। अडेप्ट का अर्थ आपको बताना है सर, हालांकि इसका भी बता सकते हैं, अडेप्ट का अर्थ आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अडेप्ट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अप्लाई नहीं सर, अडप्ट करना, अडप्ट का मतलब अनुकूल बताएं सर, किसी चीज को एडजस्ट कर लेना सर। एडजस्ट नहीं, एडजस्ट बोलते हैं, एडजस्ट। ओ माय गॉड कितना रौदा है, नहीं, एडजस्ट बोला जाएगा। वर्डों शब्दों का सही उच्चारण होना चाहिए, इसके कारण एक वर्ड आप गलत कर बैठते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है तो प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है सर। तो आप इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे कि शब्दों का सही उच्चारण जीवन को बना सकता है सर। शब्द अर्थ अनर्थ बना सकता है सर। जैसे बोला जाए कि रुको मत चलो, मतलब आप चलने बोला जा रहा है, और बोला गया रुको मत चलो, मतलब अब रुकने को कहा जा रहा है। तो एक कॉमा इंग्लिश को मिस्टेक कर सकता है, एक कॉमा के कारण पूरा का पूरा मिस्टेक हो सकता है सर, एरर में या फिर इंग्लिश में। तो शब्दों को सही प्रोनाउंसिएशन करना, प्रोनाउंसिएशन होना, ये बात सही है सर। तो आगे देखते हैं इसी को, इसको बोला जाएगा एडजस्ट। क्या बोला जाएगा सर? एडजस्ट। ठीक है, एडजस्ट करना। नेक्स्ट आते हैं सर आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाँ हाँ हाँ, select the option that can be used as one word substitution for the given group of words। ठीक है, डायनेमिक होता है, पोलेमिस्ट होता है। देखिए क्या बोल रहा है, वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग। अरे यार, जो डार्क देखता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देखता है, पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी बोलते हैं,
डायनेमिस्ट डायनेमिक होता है, जो चारों तरफ देखता है उसको डायनेमिस्ट बोला जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसका आंसर सोच समझ के करेंगे। कंप्रीहेंशन है, और कंप्रीहेंशन पहला है आपके पास, बोला रिसेंटली द डैश ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियन, बोला हाल ही में जो ब्लैंक हार्ट अटैक्स का है और यंग इंडियंस में ब्लैंक इंक्रीज बढ़ा है ट्रेमेंडसली, बहुत भी ब्रॉड तौर पे जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। डॉक्टर्स आर सरप्राइज, डॉक्टर्स क्या है, सरप्राइज है इस बात को देखकर, टू नोट दैट, यह नोट करते हुए कि यंग मैन एंड वोमेन, यंग मैन हो या फिर वोमेन हो, विथ सिमिलरली हेल्दी लाइफ स्टाइल, जो दिखते हैं अच्छा लाइफ स्टाइल जीते हुए, आर सफरिंग डेडली हार्ट अटैक्स, वो सफर कर रहे हैं, वो गुजर रहे हैं किससे, डेडली हार्ट अटैक से। ठीक है, ब्लैंक डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले आ, पूरा डाइट और एक्सरसाइज जो है, ब्लैंक डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले निभाता है एक ब्लैंक रोल इन पर्सन ओवरऑल वेलबींग, एक के पर्सन के ओवरऑल अच्छे होने पर। मेंटल हेल्थ इज आल्सो अ वैल्यूएबल फैक्टर, जो उसका मेंटल हेल्थ होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द डैश द डैश अर्बन लाइफ स्टाइल इज काउजिंग एंजाइटी, जो डैश अर्बन लाइफ स्टाइल है जो चिंता का कारण है, डिप्रेशन का कारण है इन यंग इंडियंस, किसमें, यंग इंडियंस में, मे बी अ मेजर फैक्टर, हो सकता है एक बड़ा सा फैक्टर हो सकता है बिहाइंड द इंक्रीज्ड नंबर्स, इस नंबर्स के बढ़ने में। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। बोला रिसेंटली द, यहाँ परफेक्ट आना चाहिए पहली बात, तो परफेक्ट का यूज किया नहीं, अच्छा देखते हैं। तो बोला रिसेंटली द ब्लैंक ऑफ हार्ट अटैक्स, ठीक है, रिसेंटली द ब्लैंक ऑफ हार्ट अटैक। आगे देखिए, रिसेंटली द नंबर होगा सर यहाँ पर, रिसेंटली अगर परसेंटेज रहता यहाँ पर सर, रिसेंटली द ब्लैंक ऑफ हार्ट अटैक्स, अगर यहाँ परसेंटेज होता तो हार्ट अटैक्स के साथ परसेंटेज हो सकता था, लेकिन परसेंट है तो परसेंट होगा नहीं सर। ठीक है, द नंबर और अ नंबर के बीच दो अंतर है। अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है, अ नंबर ऑफ का अर्थ होता है मैनी, ठीक है, इसका अर्थ होता है मैनी, और द नंबर ऑफ का अर्थ होता है सर, द नंबर ऑफ का अर्थ होता है की संख्या, की संख्या। तो अगर की संख्या के सेंस में हो तो द नंबर ऑफ लगाएंगे। अब बोल क्या रहा है समझिएगा ध्यान से, बोल रहा है द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक्स की संख्या इन यंग इंडियंस, यंग इंडियंस में, प्रेजेंट का सिंगुलर वर्ब देना होगा, सेकंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है, देखेंगे तो सिंगुलर वर्ब के लिए, अब पहली बात तो देखिए ना कि सिंगुलर वर्ब देना है, सिंगुलर वर्ब के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, कौन सा, हैज, हैज है यहाँ पर। ठीक है, अगला आते हैं, दो हो गया सर, तीसरा देखो, तीसरा, हाँ देखिए, वुमेन विद सीमिंगली सॉरी हेल्दी लाइफ स्टाइल आर सफरिंग डेडली हार्ट अटैक, वो जी रहे हैं, सफर कर रहे हैं डेडली हार्ट अटैक से। ब्लैंक डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले प्ले अ डैश रोल, तो ऑल्दो सीन्स तो होगा नहीं सर, चूंकि वह तो जी नहीं रहे होंगे, हालांकि वो जी रहे हैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, बोल रहा है सर। और बोल रहा है तीसरा क्या, हालांकि डाइट और एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल वेलबींग ऑफ मेंटल हेल्थ, मानव के शरीर के हेल्थ में, मानव के मेंटल हेल्थ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऑल्दो का यूज करेंगे सर यहाँ पर, और कुछ हो नहीं पाएगा आपका। सिंस का यूज इन स्पाइट ऑफ का के बावजूद, अगर अपोजिट कोई स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट ना करके कोई वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो इन स्पाइट ऑफ देते, सिंस चूंकि होगा नहीं, या तो हाउ एवर होगा ऑल्दो होगा। हाउ एवर दोनों के कंसिक्वेंसेस को देता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को देना है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है डॉक्टर्स आर सरप्राइज टू नोट दैट यंग मैन वुमेन विद सिमिलरली हेल्दी लाइफ स्टाइल आर सफरिंग डेडली हार्ट अटैक, डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपस में अपोज कर रहे हैं, जिसके कारण ये बोल रहा है डेडली हार्ट अटैक्स और इंपॉर्टेंट रोल के बारे में बता रहा है, जीवन में निभाते हैं। तो इसके कारण अपोजिट देने वाला एक ही हो पाएगा आपके साथ सर, जिसका नाम है ऑल्दो। अपोजिट देने वाला यहाँ एक ही है आपके पास। नेक्स्ट बनाते हैं आपके पास 24 क्या बोल रहा है समझिए,
हाँ बोल रहा था यहाँ क्या, ऑल्दो डाइट एंड एक्सरसाइज प्लेज अ डैश रोल, इंपॉर्टेंट रोल आपको दिख रहा है, और इंपॉर्टेंट का साइनो एक ही है आपके पास, एपिक होगा नहीं, इंपॉर्टेंट ही रोल होगा। एपिक इसलिए नहीं होगा, चलो एलिमिनेट भी करने की कोशिश करते हैं ना, देखिएगा ध्यान से, एलिमिनेट करते हैं थोड़ा, समझ से समझिएगा ध्यान से। अ दिखा है यहाँ पर, बोल जी सर, तो अ के कारण इंक्रीज होगा नहीं, एपिक होगा नहीं, हिस्टोरिक तो होगा नहीं, पास्ट की बात नहीं हुआ, पास्ट के कोई थिंग को दिखाता तो हिस्टोरिक करते। होना चाहिए सर मोन्यूमेंटल, जिसका अर्थ होता है इम्पोर्टेंट, इसी का अर्थ क्या होता है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन, और लास्ट देख रहे हैं आपके सामने अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल वेलबींग मेंटल हेल्थ इज आल्सो वैल्यूएबल फैक्टर, जो मेंटल हेल्थ है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द ब्लैंक अर्बन लाइफ स्टाइल इज काउजिंग एंजाइटी, जो अर्बन स्टाइल है वो एंजाइटी का कारण बन रहा है। कॉस्मिक का मतलब विश्व स्तरीय होता है, वैश्विक, वैश्विक होगा नहीं, इसका कोई सेंस नहीं। रैपिडली हो सकता है, रैपिडली अगर रहता तो कोई वब रहता, रैपिडली कोई वब नहीं है, वब नहीं होने के कारण रैपिडली होगा नहीं सर। जानवरों जैसा वाइल्ड नहीं सर, फास्ट पेस तेजी से बढ़ता हुआ जो लाइफ स्टाइल है, अर्बन लाइफ स्टाइल, वही चिंता का कारण है और डिप्रेशन का कारण भी यंग इंडियंस में, विच मे बी मेजर फैक्टर, जो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है बिहाइंड द इंक्रीजिंग नंबर्स, ये बढ़ते हुए नंबर्स के पीछे बहुत बड़ा कारण। और यही नंबर्स को देखकर हम पहले वाला नंबर्स भी मार सकते थे। इसे बोलते हैं क्लोज टोस्ट बनाने का तरीका, जिसमें आपके पास रीडिंग होना चाहिए, जिसमें आपके पास ग्रामर के नॉलेज होने चाहिए, जिसमें आपके पास वोकेबलरीज होनी चाहिए, जिसमें आपके पास प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए सेंटेंस अरेंजमेंट का, वो आएगा कहाँ से, डेली के प्रैक्टिस से। तो हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेट के साथ, और सेट के साथ साथ एक नए कंडीशन में। अगर क्लास अच्छा लगा है तो हमारे साथ जुड़िए, बनिए और देखते रहिए इंग्लिश विद रवि कुमार। मिलेंगे फिर आपसे आपके अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।